दोस्तों, बॉलीवुड अपने आप बहुत बड़ी दुनिया है। यहाँ हर स्टार अपने अपने स्टाइल से जाना जाता है। कई ऐसी एक्ट्रेस हैं जो कि अपने लाइफ स्टाइल से कभी समझौता ही नहीं करती हैं। पर्दे पर इन स्टार्स के लाखों करोड़ों फैंस होते हैं और ये फैंस उन्हें पर्दे पर ही देखकर अपना रोल मॉडल बना लेते हैं। लेकिन पर्दे के पीछे की दुनिया में स्टार्स की क्या दिनचर्या है, कोई नहीं जानता। ऐसे में बॉलीवुड के कई ऐसी हीरोइन हैं जो नशे को अपनी आदत में शुमार कर अपना करियर खत्म कर चुकी हैं। लेकिन इनमें से कुछ ऐसी भी हैं जिन्होंने समय रहते खुद को बचा लिया। इस लिस्ट में पहला नाम आता है पूजा भट्ट का। 90 के दशक की खूबसूरत एक्ट्रेस और आलिया भट्ट की बड्ढी बहन पूजा भट्ट भी अपने नशे की आदत को लेकर सुर्खियों में रहीं। पूजा भट्ट ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान खुद बताया कि उन्होंने 16 साल की उम्र में शराब और 23 साल की उम्र में पहली बार सिगरेट को मुंह में लगाया था। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने कभी भी कोकीन को हाथ नहीं लगाया। इस लिस्ट में अगला नाम आता है सुष्मिता सेन का। सुष्मिता का फिल्मी करियर तो उतार चढ़ाव भरा रहा, लेकिन 26 साल पहले उन्होंने वो उपलब्धि हासिल की थी जो किसी और के हिस्से में नहीं है। सुष्मिता फिलीपींस में हुई 43वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की विजेता बनी थीं। लेकिन फिल्मी दुनिया में ज्यादा सफलता नहीं पाने की वजह से सुष्मिता सेन भी इस लिस्ट में शामिल हैं। सुष्मिता सेन भी एक चेन स्मोकर हैं और इसके अलावा उन्हें शराब पीने की भी आदत है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है कंगना रनौत का। दोस्तों, फिल्म गैंगस्टर से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत अपनी पहली फिल्म में सिगरेट पीती हुई नजर आई थी। इसके बाद भी उन्हें फिल्मों में उन्हें स्मोक करते हुए देखा गया। आपको बता दें कि कंगना रनौत को भी स्मोकिंग की बहुत बुरी लत है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है गौरी खान का। आपको जानकर हैरानी होगी कि नशे के लत में बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की पत्नी गौरी का भी नाम आता है। एक रिपोर्ट के अनुसार वो बर्लिन एयरपोर्ट पे marijuana का सेवन करती हुई पकड़ दी गई थी। इसके बाद से उन्हें कई जगह से उन्हें स्मोक करते देखा गया। इस लिस्ट में अगला नाम आता है ममता कुलकर्णी का। 1993 में आई आशिक आवारा से ममता ने टहलका मचा दिया। बोल्ड अवतार, दमदार एक्टिंग और ग्लैमर का कॉम्बो, वो जल्द ही बन गई हर डायरेक्टर की पहली पसंद। लेकिन जब करियर पीक पर था, वो अचानक फिल्मों से गायब हो गईं। 2000 के बाद ममता के साथ दिखे एक नया विक्की गोस्वामी, एक कुख्यात ड्रग लॉर्ड जो केन्या, दुबई और नाइजीरिया में ड्रग सिंडिकेट चला रहा था। खबरों के मुताबिक ममता उसकी पार्टनर ही नहीं बल्कि पत्नी बन गई थीं। 2016 में थाने पुलिस ने 1-2 करोड़ रुपए की एपेड्रिन सप्लाई का भंडाफोड़ किया। इसमें नाम आया विक्की गोस्वामी का और फिर चौंकाने वाला नाम ममता कुलकर्णी का। पुलिस का दावा था कि ममता और विक्की मिलकर दुनिया के सबसे बड़े ड्रग रैकेट को ऑपरेट कर रहे थे। मामला छोटा नहीं था। अमेरिकी DEA, इंटरपोल और भारत की एजेंसियां सब जुड़ गईं। ममता के नाम पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ। उन्होंने मीडिया में सफाई दी कि वो निर्दोष हैं, लेकिन भारत लौटने से इनकार कर दिया। 2017 में भारतीय अदालत ने ममता कुलकर्णी को भगोड़ा घोषित कर दिया। उन पर NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। एक समय की चमकदार हीरोइन आज भगोड़ी, संदिग्ध और विवादों से घिरी एक रहस्यमयी औरत बन गई। इस लिस्ट में अगला नाम आता है मनीषा कोइराला का। 1991 में सौदागर से डेब्यू किया और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। मनीषा कोइराला बनी हर फिल्म मेकर की पसंद। सुभाष घई से लेकर मणिरत्नम तक ने उन्हें अपनी फिल्मों की जान बनाया। लेकिन फेम जितना तेज चढ़ता है उतनी ही तेजी से गिरता भी है। नाना पाटेकर के साथ उनका रिश्ता बॉलीवुड की सबसे इमोशनल और टॉक्सिक लव स्टोरी माना गया। रिश्तों में मिला धोखा, प्यार में मिला गुस्सा। मनीषा अंदर से टूटने लगी थीं और यही टूटी हुई आत्मा धीरे धीरे नशे का सहारा लेने लगी। 2002 से 2010 के बीच मनीषा को अक्सर पार्टीज, अल्कोहल और नशे की दुनिया में देखा गया। खुद मनीषा ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं ड्रग्स, शराब और आत्मतोड़क आदतों का शिकार बन चुकी थी। बॉलीवुड में उनके करियर पर ब्रेक लग गया। वो फिल्मों से गायब हो गईं और उनकी जगह ले ली नई एक्ट्रेसेस ने। 2012 में डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें ओवेरियन कैंसर है, स्टेज 3, लाइफ और डेथ का सवाल। पर मनीषा ने हार नहीं मानी। उन्होंने ड्रग्स, शराब और डिप्रेशन छोड़कर अपनी जिंदगी को फिर से चुना। कैंसर से जंग जीतने के बाद मनीषा ने खुद को बदल डाला। उन्होंने खुद कहा,
ड्रग्स और डिप्रेशन मुझे ले डूबते अगर मैंने वक्त रहते खुद को नहीं थामा होता। इस लिस्ट में अगला नाम आता है परवीन बाबी का। परवीन बाबी भारत की पहली ऐसी अभिनेत्री थीं जो बिकिनी पहनकर भी क्लास लगती थीं। 1973 से 1983 तक हर हिट फिल्म में उनका नाम था। अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, विनोद खन्ना, फिरोज खान, हर बड़े हीरो की पहली पसंद। लेकिन शोहरत के पीछे छुपा था एक अकेलापन, एक दर्द। परवीन को प्यार मिला लेकिन हर बार अधूरा। पहले कबीर बेदी, फिर डैनी डेंजोंगपा और फिर महेश भट्ट। महेश भट्ट ने खुद कहा था, परवीन को मैंने अपनी आंखों के सामने टूटते देखा। रात को उन्हें लगता था कोई उन्हें मारने आ रहा है। वो आईने से डरने लगी थीं और सबसे छुपकर जीने लगीं। परवीन अमेरिका गईं, जहां वो नशे और आध्यात्मिक गुरुओं के चक्कर में पड़ गईं। वो LSD जैसे हॉलोसिनोजेनिक ड्रग्स लेने लगीं और उनका दिमाग सच और कल्पना के बीच फर्क नहीं कर सका। डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उन्हें पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, एक ऐसी मानसिक बीमारी जिसमें इंसान सब पर शक करता है, यहां तक कि अपने साए पर भी। 2002 में परवीन अचानक प्रेस के सामने आईं और बोलीं कि अमिताभ बच्चन मेरी जान लेना चाहते हैं। पूरा देश हिल गया। 20 जनवरी 2005 को मुंबई में उनके फ्लैट का दरवाजा बंद था। 3 दिन तक कोई जवाब नहीं मिला। जब दरवाजा तोड़ा गया, अंदर परवीन बाबी की लाश पड़ी थी, सड़ी हुई, बेजान और बिल्कुल अकेली। न कोई परिवार, न दोस्त, न इंडस्ट्री। एक समय की सुपरस्टार अपनी जिंदगी में हार गई। इस लिस्ट में अगला नाम आता है दीपिका पादुकोण का। वो एक वक्त था जब दीपिका पादुकोण को बॉलीवुड क्वीन कहा जाता था। रणबीर से लेकर रणवीर तक, एक्ट्रेस से लेकर आइकन तक, उनका हर कदम बॉलीवुड में ट्रेंड बन जाता। लेकिन फिर अचानक एक ऐसा तूफान आया जिसने इस ग्लैमरस क्वीन को बना दिया ड्रग चैट्स की हीरोइन। एक्ट्रेस जो ओम शांति ओम से लेकर पद्मावत तक हर रोल में जान डाल देती थी, अचानक NCB के दफ्तर के बाहर नजर आई, वो भी पूछताछ के लिए तलब होने पर। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जो जांच शुरू हुई, उसने बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया। NCB ने जब जांच का दायरा बढ़ाया तो कुछ व्हाट्सएप चैट्स सामने आए और उन चैट्स ने बॉलीवुड की सबसे चमकदार अभिनेत्री का नाम उछाल दिया। एक नाम बार बार दिख रहा था, डी। चैट्स में लिखा था, डू यू हैव मॉल हैशै वेल डू एट कोको टूनाइट। और फिर सामने आया पूरा नाम दीपिका पादुकोण का। दीपिका का नाम आते ही मीडिया में हंगामा मच गया। एक और लोग कह रहे थे, दीपिका नोवे, एक तो दूसरी ओर कुछ का कहना था, बॉलीवुड में सब चलता है। NCB ने दीपिका को गोवा से मुंबई बुलाया और करीब 5 घंटे पूछताछ की गई। पूछा गया, आपने माल क्यों कहा? दीपिका का जवाब था, माल से मेरा मतलब सिगरेट था। पर सवाल यह था, अगर सिर्फ सिगरेट था तो इतनी छिपी छिपाई में चैट्स क्यों? किसको को क्लब में यह पार्टी होने वाली थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दीपिका खुद नशे की आदी थी? दीपिका हमेशा से मानसिक स्वास्थ्य पर बोलती रही है। उन्होंने डिप्रेशन का सामना किया है और कई बार कहा कि उन्हें एंजाइटी और ब्रेकडाउन्स का अनुभव हुआ है। क्या यह मानसिक तनाव ही उन्हें नशे की ओर ले गया, या फिर वो सिर्फ बॉलीवुड की उस गुट का हिस्सा थीं जहां पार्टिंग विद स्टफ नॉर्मल माना जाता है? सोशल मीडिया पर दीपिका की कुछ और क्लिप्स वायरल हुईं, जहां वो दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थीं और लोग कहने लगे, देखो सब नशे में है। दीपिका के खिलाफ सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने कहा, यह ड्रग्स का पूरा सिंडिकेट है। NCB ने 20 से ज्यादा सेलिब्रिटीज को पूछताछ के लिए बुलाया। किसी भी कोर्ट में, किसी भी जांच में दीपिका के पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ, ना ही उन्होंने किसी खरीद फरोख्त का जुर्म कबूला। पर जो नुकसान होना था वो उनकी इमेज का हो चुका था। कभी एक ग्लोबल स्टार मानी जाने वाली दीपिका अब मीडिया से नजरें चुराती दिखने लगीं। उनके विज्ञापन बंद होने लगे, फिल्में पोस्टपोन होने लगीं। दीपिका पादुकोण नशेड़ी थीं या सिर्फ एक नाम जो पॉलिटिक्स और प्रोपेगेंडा का शिकार बना? वो तो वही जाने। इस लिस्ट में अगला नाम आता है सारा अली खान का। सारा अली खान सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी। बॉलीवुड में आते ही हिट केदारनाथ, सिम्बा जैसी फिल्मों से स्टारडम की सीढ़ियां चढ़ीं। लेकिन फिर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जो तूफान आया, उसने इस हंसमुख चेहरे के पीछे का अंधेरा उजागर कर दिया। कहा जाता है, सारा और सुशांत सिर्फ को स्टार्स नहीं थे, बल्कि उनके बीच था एक गहरा रिश्ता,
कुछ महीनों का प्यार। लेकिन जब सुशांत की मौत की जांच एनसीबी के हाथ में आई, तब एक नाम सामने आया, सारा अली खान का। एनसीबी को कुछ चैट्स मिले जिनमें बॉलीवुड सेलेब्स ड्रग्स को लेकर बात कर रहे थे। 26 सितंबर 2020 को सारा अली खान को एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया। करीब 4 घंटे चली पूछताछ में सारा ने माना कि वो सुशांत के साथ पार्टियों में जाती थीं, लेकिन उन्होंने खुद ड्रग्स लेने से इनकार किया। एक और कहा गया कि सारा ने व्हाइट चीज और डुब्बा जैसे कोडवर्ड्स में बात की। दूसरी ओर सारा का दावा था, मैंने कभी नशा नहीं किया। तो सवाल यह था, सच क्या है? सारा पहले से ही पीसीओडी जैसी बीमारी से जूझ चुकी थीं और उन्होंने ड्रग्स की बजाय फिटनेस, योग और डाइट को अपनाया। सोशल मीडिया पर सारा को ट्रोल किया गया, न्यू पॉकेट ड्रग्स वाली खान तक कहा गया। लेकिन किसी भी जांच में सारा के पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ, ना ही उनके खिलाफ कोई चार्जशीट दाखिल हुई। इस लिस्ट में अगला नाम आता है श्रद्धा कपूर का। श्रद्धा कपूर शक्ति कपूर की बेटी, एक सीधी सादी दिखने वाली एक्ट्रेस। लेकिन 2020 में जब बॉलीवुड में ड्रग्स का भंडाफोड़ हुआ, तो इस सादगी की चादर के नीचे का चेहरा भी सवालों के घेरे में आ गया। 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एनसीबी को कुछ चैट्स मिले जिसमें श्रद्धा के नाम से ड्रग्स कोर्ट में बातें की गईं। हैश, माल, जॉइंट जैसे शब्द वायरल हुए। 2019 में आई फिल्म छिछोरे में सुशांत और श्रद्धा साथ काम कर रहे थे। कहा जाता है उस दौरान दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हुई। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार श्रद्धा सुशांत की पार्टीज में शामिल होती थीं, जहां ड्रग्स का इस्तेमाल होता था। 26 सितंबर 2020 को श्रद्धा कपूर एनसीबी ऑफिस पहुंची। करीब 6 घंटे की पूछताछ चली। एनसीबी ने सवाल किया, क्या आप ड्रग्स लेती हैं? श्रद्धा का जवाब था, नहीं। उन्होंने माना कि वो सुशांत की पार्टी में गई थीं, लेकिन वहां सिर्फ सिगरेट और कोल्ड ड्रिंक्स पी। उन्होंने यह भी कहा, मैंने कभी नशा नहीं किया। सोशल मीडिया पर श्रद्धा को ट्रोल किया गया। कुछ ने उन्हें बचाया, कुछ ने लांछन लगाया, लेकिन सच्चाई ये है, अब तक उन्हें किसी भी कोर्ट या जांच एजेंसी ने दोषी नहीं ठहराया। इस लिस्ट में अगला नाम आता है गीतांजलि का। बहुत ही कम लोग गीतांजलि के बारे में जानते हैं। बता दें कि वो 90 के दशक की एक फेमस मॉडल रह चुकी हैं और कई टीवी शोज में भी काम कर चुकी हैं। लेकिन नशे की बुरी लत की वजह से वो आज इस दुनिया में नहीं है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है रिया चक्रवर्ती का। एक समय था जब वो टीवी की एक प्यारी सी लड़की के तौर पर जानी जाती थीं, और एक समय ऐसा आया जब उन्हें देश की सबसे कुख्यात नशेड़ी एक्ट्रेस कहा जाने लगा। रिया का सफर शुरू हुआ एमटीवी वीजे के रूप में। उनका चुलबुला अंदाज और मासूम चेहरा लोगों को इंस्टेंटली पसंद आ गया। फिर उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा मेरे डैड की मारुति से। लेकिन फिर एक कहानी ने सब कुछ बदल दिया। रिया की जिंदगी में एक सितारा आया, सुशांत सिंह राजपूत। दोनों का रिश्ता न सिर्फ निजी था, बल्कि बहुत ही गहरा भी। लेकिन जब 14 जून 2020 को सुशांत की संदिग्ध मौत की खबर आई, तो पूरा देश चौंक गया। हर कोई जानना चाहता था, क्या हुआ उस दिन? जैसे जैसे सीबीआई, ईडी और एनसीबी की जांच बढ़ी, एक नाम बार बार सामने आने लगा, रिया चक्रवर्ती। एनसीबी ने रिया को समन किया। मीडिया ने उन्हें पहले ही ड्रग माफिया की रानी बना दिया था। रिया पर आरोप लगे कि वो सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाती थीं और खुद भी ड्रग्स का सेवन करती थीं। एनसीबी के हाथ लगे कुछ व्हाट्सएप चैट्स, जिसमें डू यू हैव मारी और डू वी नीड स्टफ जैसे मैसेज मिले। इन चैट्स ने माहौल को और भी गर्मा दिया। रिया को 8 सितंबर 2020 को एनसीबी ने गिरफ्तार किया और करीब 1 महीना वो भायखला जेल में रही। एक समय था जब रिया हंसती थी, कैमरे के सामने खिलखिलाती थी, और अब वो सिसक रही थी, सलाखों के पीछे। लेकिन सवाल यह था, क्या वो सच में दोषी थी या सिर्फ पब्लिक और मीडिया की एक बली? रिया ने एक इंटरव्यू में कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि मैं सुशांत की गर्लफ्रेंड थी। रिया को ट्रोल किया गया, गालियां दी गईं, उनका परिवार तक निशाने पर आ गया। लेकिन एक बात कोई नहीं समझ पाया कि एक लड़की जिसकी जिंदगी अचानक से उजड़ गई, वो खुद भी शायद किसी मानसिक संघर्ष से गुजर रही थी।
अदालत में कई बार यह सामने आया कि रिया के पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ था। उनके ऊपर एनडीपीएस एक्ट की बड़ी धाराएं बाद में हटा दी गईं। लेकिन बदनामी का जो धब्बा था वो उनके करियर पर लग चुका था। क्या रिया वाकई नशे की शिकार थीं? या फिर वो सिर्फ एक ऐसी प्रेमिका थीं जो अपने प्यार के लिए सब कुछ झेल गई? आज रिया फिर से एक्टिंग में वापसी की कोशिश कर रही हैं। लेकिन क्या समाज उन्हें दूसरा मौका देगा? या बॉलीवुड की ये नशेड़ी कहलाई जाने वाली लड़की हमेशा सवालों में ही जिंदा रहेगी? इस लिस्ट में अगला नाम आता है सुजैन खान का। एक प्रसिद्ध इंटीरियर डिजाइनर और ऋतिक रोशन की पूर्व पत्नी सुजैन खान अभिनेता से आपसी सहमति से अलग हो गई थीं। हालांकि ऐसी खबरें सामने आई थीं कि उनके तलाक का एक मुख्य कारण उनकी नशे की लत हो सकती है। एक इंटरव्यू में जब उनके पिता वेटरन एक्टर संजय खान से उनकी बेटी के तलाक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने शादी जैसी संस्था के बारे में जरूर बात की। उन्होंने कहा, ध्यान भटकाओ नहीं, घर परिवार की अहमियत को समझो, एक अच्छे परिवार के महत्व को देखो, हल्के में मत सोचो और शराब या ड्रग्स के असर में आकर कोई फैसला मत लो। ऐसा माना गया कि संजय खान अपनी बेटी की ड्रग की समस्या की ओर इशारा कर रहे थे, जो इस तलाक की एक वजह बनी। बता दें कि सुजैन खान अभिनेता फरदीन खान की चचेरी बहन है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है दिया मिर्जा का। ड्रग्स मामले में एक्ट्रेस दिया मिर्जा का भी नाम लिया गया। दिया ने एक स्टेटमेंट जारी कर कहा, मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, मैं कानूनी लड़ाई लड़ूंगी। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, इस तरह की रिपोर्टिंग का सीधा असर में छवि पर पड़ा है। इससे मेरा करियर खराब हो सकता है, जिसे मैंने कड़ी मेहनत के साथ बनाया है। एक्ट्रेस ने तीसरा ट्वीट किया, मैंने कभी भी लाइफ में नारकोटिक या बैन चीजों का इस्तेमाल किसी भी रूप में नहीं किया है। भारत की नागरिक होने के नाते जो भी कानूनी उपाय उपलब्ध हैं, मैं उसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। मेरे साथ खड़े रहने वाले समर्थकों का शुक्रिया।